ब्लैक क्वार्टर, जिसे ब्लैक लेग भी कहते हैं, एक बहुत ही इन्फेक्टियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि क्लोस्ट्रीडियम चौबियाई की वजह से होता है। नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के सामने एक ऐसे बीमारी के बारे में चर्चा करने वाली हूँ जो कि बरसाती बीमारी है, जो बरसात के मौसम में ही अक्सर होते हुए देखा गया है। इसीलिए इसके लिए जरूरी है फ्रेंड कि हम बरसात के मौसम आने से पहले जून जुलाई में अपने पशुओं का वैक्सीनेशन करवा लें और इससे अपने पशुओं को इस भयानक बीमारी से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर जिसको एक बार हो जाता है फ्रेंड तो उसका ठीक होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर समय से इलाज करवाया जाए तो इससे बीमारी में राहत भी मिलती है और ठीक भी हो जाता है। लेकिन इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं, जो लक्षण प्रकट करने का टाइम होता है, 3 से 5 दिनों का होता है और कभी कभी लक्षण प्रकट करते ही 1 से 2 दिनों में ही पशुओं का मृत्यु होते हुए देखा गया है और किसी में फ्रेंड बिना लक्षण प्रकट किए भी पशुओं की मृत्यु होते हुए देखा गया है। फ्रेंड, ये बीमारी जो है अक्सर 2 महीने से लेके 6 साल तक के गाय और भैंस में होते हुए देखा गया है और कभी कभी घोड़े को भी प्रभावित होते हुए देखा गया है। तो फ्रेंड, इस डिजीज के बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं और बचाव में रोकथाम किस तरह से इसका किया जा सकता है, इस वीडियो में पूरी ही बताने वाले, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। और हाँ, अगर आपके पास कुत्ते बिल्ली गाय भैंस तोते मुर्गे रेबिट हो तो इनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, बात करते हैं इसके सिम्टम्स। फ्रेंड, आपको ये देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले इस एनिमल को सबसे ज्यादा चलने में दिक्कत होता है, इसीलिए इसे लंगड़ा बुखार भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें पैर में सूजन इतना हो जाता है कि पशु को एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है और अगर कहीं घाव है बॉडी में तो उस घाव को भी भरने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कभी कभी इडिमा भी हो जाता है, उसमें पानी भरता हुआ देखा गया है और जब उसको छुओगे तो उससे चट 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 की आवाज सुनाई देता है। ये इसके मेन सिम्टम्स हैं, जिसे देख के आप समझ सकते हो कि आपके पशु को जो है लंगड़ा बुखार हो गया है, ब्लैक लेग हो गया है। तो फ्रेंड, इसके दूसरे सिम्टम्स में की बात करते हैं तो इसमें इसके हाई फीवर होते हैं, जैसे 106 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसके टेम्परेचर देखे गए हैं फ्रेंड। और पशु जो है जुगाली करना छोड़ देता है, भूख कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी इसकी बहुत ही कम हो जाती है, दूध कम हो जाता है, कार्य क्षमता कम हो जाती है, हृदय रेट और रेस्पिरेशन रेट जो है दोनों ही बढ़ जाते हैं और पशु जो है कभी कभी ऊपर से नीचे अचानक से गिर जाता है और किसी के केसेज में इसे कोमा में भी जाते हुए देखा गया है। तो फ्रेंड, ये काफ़ी खतरनाक डिजीज है, इसीलिए इस तरह के सिम्टम्स को हमें ध्यान में जब भी लगे आपको तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र पर अपने पशु चिकित्सक से सलाह लें और अपने पशु का ट्रीटमेंट करवाएं। तो समय इसके इलाज करवाने से पशु जो है जल्दी से जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड, ये इसके सिम्टम्स हो गए। अब बात करते हैं फ्रेंड इसके ट्रीटमेंट में सबसे फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड इसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है और ज़्यादातर जो है इसमें मृत्यु ही हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट के थ्रू भी जो है बहुत सारे योजना चलाई गई है, वैक्सीनेशन भी टाइम से करवाए जाते हैं और इसके हर साल वैक्सीनेशन होते हैं, इसीलिए साल में एक बार वैक्सीन करवाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और ये जो वैक्सीनेशन होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। तो जब भी आपके एरिया में वैक्सीनेशन होता है लंगड़ा बुखार का, जैसे कि BQ भी बोलते हैं, ब्लैक लेग भी बोलते हैं और कहीं होता है HSBQ हेमरेजिक सेप्टिसेमिया और ये जो लंगड़ा बुखार होता है, दोनों के साथ कंबाइंड वैक्सीन दिए जाते हैं, जिससे कि दोनों ही डिजीज से एक साथ पशु हेल्प हो जाती है। तो फ्रेंड, इस तरह से उसके वैक्सीनेशन में भी हेल्प हो जाता है। और दूसरा फ्रेंड, जब भी पशु का हम वैक्सीनेशन करते हैं, जो भी गाभिन पशु होता है, जो फर्स्ट महीने और लास्ट के महीने को छोड़ के बीच में जब भी वैक्सीनेशन होता है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी जो उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाते हैं, इसीलिए 3 महीने तक उसके वैक्सीनेशन, जन्म लेने के बाद 3 महीने तक उसके वैक्सीनेशन हम नहीं करते हैं और 3 महीने के बाद जो है जब भी वैक्सीनेशन होता है तो हम बस पशु के बच्चों को अभी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसका ये भी एक लाभ हो जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट तो इसका बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड और आप जानते हो कि ये एक ऐसा इन्फेक्टियस डिजीज है कि बहुत ही तेजी से फैलता है और इससे पशु जो है हमारी की तरह इसमें भी पशुओं का मौत होने लगता है। तो फ्रेंड, इसमें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, वो भी हायर डोज के साथ, जैसे एम्पिसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गया, साथ में एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स ये सब यूज करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं, एंटीहिस्टामिन्स का भी यूज करते हैं। तो इसमें अपने पशु चिकित्सक की सलाह के अकॉर्डिंग उसके डोज और मेडिसिन वो बताएं, ये सारे मेडिसिन बताए जाते हैं तो वो अपने पशुओं में यूज करके उसे बचाया जा सकता है। तो साथ ही फ्रेंड, उसमें सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं जो कि उसके रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और उसे रिकवर जल्द से जल्द करती है और ठीक हो जाने के बाद भी कुछ दिनों तक हमें सपोर्टिव और ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा रहता है।
तो फ्रेंड अब बात करते हैं कि पशुओं में रोकथाम और नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इन्फेक्टियस डिजीज है। इसीलिए जिस भी पशु को इस तरह के लक्षण देखा जाए उस पशु को और स्वस्थ हेल्दी पशु से अलग करके रखना चाहिए। पशुशाला की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है मिट्टी में भी काफी तेजी से है और बहुत दिनों तक मिट्टी में सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए जो भी संक्रमित जगह हो वो ऐसी जगह से अपने पशुओं को अलग रखना चाहिए। बरसात के दिनों में खासकर हमें इसका काफी ज्यादा प्रिकॉशन करना चाहिए। और जब भी पशु का मृत्यु होता है तो उसके जो शव होते हैं उसको वैज्ञानिक तरीके से दफनाना चाहिए, जैसे कि बहुत ही गहरा खोद के गड्ढा खोद के उसे गाड़ना चाहिए। उसके एक लेयर जो है चूना का डालना चाहिए, या नहीं तो सबसे अच्छा है उसे जला देने में सबसे ज्यादा अच्छा है। कुछ भी और नहीं करना पड़ेगा, जला देने से काफी ज्यादा अच्छा रहता है। तो फ्रेंड इस तरह से हम अपने पशुओं के सब का भी वैज्ञानिक तरीके से गाड़ सकते हैं। फ्रेंड चलते हैं, क्योंकि ये डिजीज जो है काफी ज्यादा संक्रामक होती है, तो इससे बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन का भी सहारा जरूर लेना चाहिए। जब भी वैक्सीन होता है तो हम अपने पशुओं में जरूर दिलवाना चाहिए। और ये बरसात के टाइम आने से पहले ही जून जुलाई में अपने पशु को वैक्सीनेट जरूर कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड इस तरह से हम अपने पशुओं को लंगड़ा बुखार, जिसे ब्लैक लेग, ब्लैक क्वार्टर भी बोलते हैं, इससे अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और फ्रेंड इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहो और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।